गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें हम लोग ने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसका मतलब समझा था। जिसमें देखा था कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है, दिस इज द यूनिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इसमें ये देखा कि जो मेल गैमेट्स होता है बिफोर एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक, दैट मेल गैमेट्स डिवाइड माइटोटिकली, मीन्स माइटोसिस के थ्रू वो दो सेल में, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। जिसमें से एक न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज करता है किसके साथ, एग के साथ फ्यूज करता है और वो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जो लास्ट यानी जो सेकंड या अदर जो सेल बच गए मेल गैमेट्स का, वो फ्यूज करता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ और वो बना देता है, क्योंकि तीन वहां पर न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं तो वैसे को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और वो फ्यूजन होकर बना देता है एंडोस्पर्म। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने बात किया था। जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करेंगे। मतलब कि अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, जाइगोट बन गया, इसमें होगा क्या? तो इसमें हम लोग क्या देखे कि एक क्या बन गया, जाइगोट बना है, और दूसरा फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग देखे क्या चीज, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे इस एंडोस्पर्म के, उसके बाद हम लोग जाइगोट की बात करेंगे। तो हम लोग एंडोस्पर्म की बात करते हैं। तो एंडोस्पर्म इन केस ऑफ क्या एंजियोस्पर्म में क्या बना कि इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम क्या चीज, ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू बना है, ट्रिपल फ्यूजन। अब यहाँ पर जो नीट का क्वेश्चन है ये पूछता है कि इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स एंडोस्पर्म का एंडोस्पर्म का फ्लूइडी लेवल क्या होता है? एंडोस्पर्म का फ्लूइडी लेवल क्या होता है? फ्लूइडी लेवल। तो अब यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर चूंकि ट्रिपल फ्यूजन के कारण हो रहा है, और ट्रिपल फ्यूजन में ये बोले थे कि एक मेल गैमेट्स है और दो पोलर न्यूक्लियाई है, तो यहाँ पर चूंकि तीनों के तीनों हैप्लॉइड है तो ये फ्यूज होकर बन जाता है ट्रिपल एन बन जाता है। तो यहाँ पर फ्लूइडी लेवल क्या हो जाएगा एंडोस्पर्म का, ट्रिपल एन हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्म की अगर हम लोग बात करें तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म, तो जो यहाँ जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है दैट आर नॉट फर्टिलाइज्ड, ये फर्टिलाइज नहीं रहता है। और फर्टिलाइज नहीं है इसका मतलब इसका फ्लूइडी लेवल क्या रहेगा, एन रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। ठीक है, तो इसका और ये यहाँ पर क्या देखे, फर्टिलाइज होने से पहले ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है, यानी बिना फर्टिलाइज नहीं एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या चीज से बना है, ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू बना है। अब एंडोस्पर्म का टाइप हम लोग देखेंगे किसके आधार पर, तो जो प्राइमरी सर, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। हाँ जी, फ्लूइडी लेवल मतलब क्या हुआ? फ्लूइडी लेवल का मतलब हुआ कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स किस तरीके का रहेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, एन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम। डिप्लॉइड का मतलब होता है टू सेट ऑफ क्रोमोजोम, यानी 2n की बात कर रहे हैं। ये n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है ना, तो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम है तो डिप्लॉइड हो जाएगा, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम है तो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, ये ट्रिप्लॉइड। क्लियर है बात? चलिए, तो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। अब यहाँ पर एंडोस्पर्म किसके आधार पर बात करेंगे, तो जो प्राइमरी, क्योंकि एंडोस्पर्म में कैसे बना था,
तो मेल गैमेट्स और पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज किया तो बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, जिसको हम लोग बोले थे पेन बोले थे। तो उसी के आधार पर हम लोग बात करेंगे कि उसमें किस तरीके से फर्दर डिवीजन होता है। उसके आधार पर हम लोग 3 टाइप के एंडोस्पर्म की बात करेंगे। तो इसका मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पेन, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसमें पहला क्या है, इसका पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब देखिए इसका नाम जैसा इंडिकेट कर रहा है, इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पहले थ्योरेटिकली देख लेते हैं, फिर डायग्रामेटिकली देखेंगे। तो इसमें जो पेन है यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये लगातार डिवाइड करेगा, डिवाइड्स रिपीटेडली, लगातार डिवाइड करेगा। अच्छा, रिपीटेडली अगर ये डिवाइड किया, मतलब डिवाइड करेगा, ये डिवाइड किया, बट इसमें क्या होगा कि किसी भी तरीके का सेल फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या बात करें, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर से मतलब न्यूक्लियस ही रहेगा, मतलब इसमें सेल वॉल या सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, नो सेल प्लेट फॉर्मेशन टेक प्लेस। इसमें किसी तरीके का सेल प्लेट फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो अंदर में इसके क्या होगा, एक सेंट्रल वैक्यूल अपीयर होगा सेंटर में। तो बोल सकते हैं कि सेंट्रल वैक्यूल अपीयर्स। अच्छा, और ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, दिस इज द बेसिक या कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अब देखिएगा कि इसका एग्जाम्पल कहाँ पर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, आप कोकोनट या डाब जो जिसको बोलते हैं पीते होंगे, तो क्या देखते हैं कि उसके अंदर में एक पानी लिक्विड भरा हुआ रहता है, और वो जो लिक्विड है दैट इज एक्चुअली एंडोस्पर्म। और वो अब एंडोस्पर्म के कल ही हम लोग बात बोले थे कि ये काम क्या करता है एंडोस्पर्म, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रियो को। मतलब कि दैट लिक्विड प्रेजेंट इन द कोकोनट या कोकोनट वाटर जिसको बोल रहे हैं, दैट आर वेरी न्यूट्रिशियस इन नेचर, और उसीलिए उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया, एक कोकोनट हो गया, इसका दूसरा एग्जाम्पल कॉटन, मेज, ये सब इसका एग्जाम्पल है, इट इज। तो अब क्या बात बोल रहे हैं, जैसे इसका डायग्रामेटिकली देखिए, ये हमारा इधर एक तरफ कर लीजिए माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड हो गया, और एक तरफ हो गया चैलेजल एंड, चैलेजल एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ में हमको जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, दिस विल बी दी जाइगोट। और एंडोस्पर्म कहाँ बनेगा, सेंटर में बनेगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पेन। ये हो गया पेन। अब पेन में डिवीजन की बात कर रहे हैं, पेन में डिवीजन होगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जाइगोट तो ऐसे ही रह जाएगा, इसमें डिवीजन हुआ, पेन में डिवीजन हुआ। अब इसमें लेकिन अभी तक इस तरीके से सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये है सेल प्लेट, जो कि इसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 2 पेन हो गया, अब इसके बाद फिर से डिवीजन होगा, जाइगोट यहाँ पड़ा हुआ रहेगा, इस तरीके से ढेर सारा बनना शुरू हो गया। अब इस तरीके से बनते हुए ये आगे बढ़ते हुए चलेगा, तो इस तरीके से ये चारों तरफ में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सराउंड कर देगा, और ये जो जाइगोट है ये धीरे धीरे बढ़ते हुए ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। बाद में हम इसको देखेंगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। मतलब इसमें किसी तरीके का सेल बॉल या सेल प्लेट फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब क्या रह गया, सिर्फ न्यूक्लियस ही रह गया है। और ऐसे टाइप के एंडोस्पर्म को न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो सेकेंड टाइप का एंडोस्पर्म होता है, दैट इज कॉल्ड द सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म। अब जैसे यहाँ पर नाम इंडिकेट कर रहा है सेलुलर, मतलब सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है,
तो चलिए इसमें क्या बात बोलेंगे कि पेन डिवाइड हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड, और डिवाइड होने के जस्ट तुरंत बाद इसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे ही सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब कि वो जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड किया और उसके चारों तरफ एक सेल वॉल का फॉर्मेशन किया, मतलब एक सेल बन गया। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन occurs immediately after division। जैसे ही पेन डिवाइड किया, उसके तुरंत बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो एंडोस्पर्म बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ही याद रखिएगा, इसमें पिट्यूनिया हो गया, बार्ले हो गया, बालसम हो गया, etc। और तीसरा टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है, अब न्यूक्लियर और सेलुलर के बीच का एंडोस्पर्म होता है, और उस टाइप के एंडोस्पर्म को हम लोग बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म बोलते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, हेलोबियल। तो इसको क्या बोल रहे हैं कि इट इज द प्रेजेंट इन बिटवीन क्या चीज, न्यूक्लियर और न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। अब बात जो बोल रहे हैं क्या, न्यूक्लियर और सेलुलर, मतलब इसमें न्यूक्लियस का भी यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का भी फीचर रहेगा और सेलुलर एंडोस्पर्म का भी फीचर रहेगा। कैसे, तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि पेन डिवाइड किया। ठीक है, पेन अब डिवाइड करने से पहले ये क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा, यानी पेन मूव्स टूवर्ड्स द चैलेजल एंड, चैलेजल एंड के तरफ मूव करेगा, चैलेजल एंड। अब जाकर इसमें डिवाइड करेगा एंड डिवाइड्स। तो डिवाइड करेगा तो ये दो टाइप का यहाँ पर सेल बनेगा, तो डिवाइड्स एंड फॉर्म a large micropylar chamber, large micropylar chamber and a small chalazial chamber। ठीक है, जैसे क्या बोल रहे हैं इसमें, इस चलिए डायग्रामेटिकली हम लोग देखेंगे, अभी देखेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि पेन सबसे पहले डिवाइड करने से पहले ये चैलेजल एंड की तरफ जाएगा, और उसके बाद ये दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, एक लार्जर हिस्सा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहेगा और एक स्मॉलर चैलेजल एंड की तरफ बनेगा। ठीक है, अब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहेगा, उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मतलब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की प्रॉपर्टी इसमें रहेगी। क्या बोल रहे हैं कि इन माइक्रोपाइलर, ये जो माइक्रोपाइलर जो लार्जर माइक्रोपाइलर चैम्बर है, उसमें इन माइक्रोपाइलर चैम्बर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल फॉर्मेशन टेक प्लेस, सेल फॉर्मेशन टेक प्लेस। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, लार्ज जो स्मॉल चैलेजल एंड के तरफ जो चैम्बर बना उसमें क्या होगा, तो उसमें देखिए क्या होगा भाई। तो जो चैलेजल एंड के तरफ बन गया है, इन चैलेजल चैम्बर द न्यूक्लियस आइदर, इसमें डिवाइड हो भी सकता है, नहीं तो ऐसे ही पड़ा हुआ रह जाएगा, आइदर रिमेन्स अनडिवाइडेड और डिवाइड only a few times।
नॉर्मली ऐसे देखा क्या जाता है, कभी कभार इसमें कुछ डिवीजन हो भी जाता है, बट नॉर्मली अनडिवाइडेड ही रह जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसका एक ही एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, इरूमुरस। इरूमुरस। अब ये डायग्रामेटिकली कैसे हम लोग समझेंगे कि ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाइगोट हो गया, ये हमारा पेन है, पेन, ये माइक्रोपाइलर एंड, इधर चैलेजल एंड है। इसमें क्या होगा, क्या बोल रहे हैं कि जो पेन है वो माइग्रेट करता है किसके तरफ, चैलेजल एंड के तरफ, और ये दो चैम्बर का फॉर्मेशन करता है। एक बड़ा सा चैम्बर हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर सेल का फॉर्मेशन कर दिया, और इसके नीचे में चैलेजल एंड के तरफ में चैलेजल सेल का फॉर्मेशन कर दिया, और ये बना दिया बीच में क्या चीज, सेल वॉल का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, क्या बोल रहे हैं कि ये जो माइक्रोपाइलर चैम्बर है, इसमें क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये इधर जाइगोट हो जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ढेर सारा सेल डिवाइड होकर ये क्या बना दिया, सेल का फॉर्मेशन कर दिया। और जो हम लोग को जो नीचे वाला जो चैलेजल एंड की तरफ जो सेल बच गया है वो ऐसे ही अनडिवाइडेड रह गया, जो कि बाद में जाकर ये बेसल अपरेटस का फॉर्मेशन करेगा, अपरेटस। तो इस तरीके का ये हम लोग क्या बोल दिए, ये हो गया चैलेजल सेल, चैलेजल सेल, और ये हो गया माइक्रोपाइलर चैम्बर, या माइक्रोपाइलर सेल हो गया। तो इस तरीके से इसमें क्या देखे कि दोनों तरीके का, यानी न्यूक्लियर भी डिवीजन हो रहा है और साथ साथ सेलुलर सेल का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे टाइप के एंडोस्पर्म को हम लोग बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, चलिए ओवरऑल हम लोग देख लिए 3 टाइप का एंडोस्पर्म होता है, बट एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मतलब फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। तो जो पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं क्या, कि ये प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन किसको, तो जो एम्ब्रियो डेवलप होएगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो यानी प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। इसके साथ साथ ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसको भी मॉनिटर यानी चेक करते हुए रहता है। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि इट चेक्स ऑन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये तो हम लोग बात कर लिए, इसका फंक्शन की बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियो किस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये एम्ब्रियो कहाँ से बन रहा है, इट इज डेवलप फ्रॉम द जाइगोट, डेवलप फ्रॉम जाइगोट, ये जाइगोट से बनेगा। तो अब ये जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या चीज करेंगे डिस्कस, एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने के प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। और जाइगोट कैसा रहेगा, डिप्लॉयड कंडीशन में अब हो गया है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस का, और एम्ब्रियो को हम लोग बेबी प्लांट के भी नाम से जानते हैं। एम्ब्रियो इज ऑल्सो कॉल्ड बेबी प्लांट, बेबी प्लांट। ठीक है, चलिए, तो अब ये प्रेजेंट कहाँ पर रहेगा एम्ब्रियो, तो ये सीड के अंदर में प्रेजेंट रहेगा। कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, तो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ में प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जाइगोट का फॉर्मेशन माइक्रोपाइलर एंड के पास हुआ है। तो मतलब माइक्रोपाइलर एंड के तरफ में चूंकि जाइगोट ही एम्ब्रियो बन रहा है, तो ये भी एम्ब्रियो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है,
चलिए, अच्छा दूसरी बात कि ये जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट में डिफरेंटली होता है, क्योंकि यहाँ पर एक एम्ब्रियो जो है वो मोनोकॉट यानी सिंगल कॉटिलीडोन रहेगा, वहां पर अलग तरीके से डेवलपमेंट होगा, और जो डिप्लॉयड ये डाइकॉट रहेगा वो उसमें अलग तरीके से बनेगा। और मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट किसका टाइप है? तो दिस इज द टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक मोनोकॉट प्लांट, एक डाइकॉट प्लांट। मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलीडोन प्रेजेंट रहता है, वेयर एज इन डाइकॉट डबल या टू कॉटिलीडोन इज प्रेजेंट। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि दिस एम्ब्रियोजेनेसिस इज डिफरेंट इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट। तो हम लोग दोनों को अलग अलग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात क्लियर कर देते हैं कि मोनोकॉट में क्या है, सिंगल कॉटिलीडोन प्रेजेंट, सिंगल कॉटिलीडोन, ठीक है। और डाइकॉट में टू कॉटिलीडोन प्रेजेंट रहता है, टू कॉटिलीडोन। मोनोकॉट का एग्जांपल हम लोग जानते हैं, मेज हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है। वहीं पर अगर टू कॉटिलीडोन जहाँ डाइकॉट प्लांट्स की बात बोलते हैं वहां पर ग्राम हो गया, पी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल मोनोकॉट में जो सिंगल कॉटिलीडोन प्रेजेंट रहता है, तो सम टाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सम टाइम this single cotyledon is sometimes it is also called as scutellum, called as scutellum, scutellum, ठीक है। स्कुटलम इसको बोलते हैं मोनोकॉट सिंगल कॉटिलीडोन प्रेजेंट रहता है तब। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइकॉट से, क्योंकि डाइकॉट का ही इंपॉर्टेंस ज्यादा हम लोग को एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही रहता है। तो डाइकॉट के में एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करेंगे। चलिए, तो हम लोग टॉपिक डालेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट प्लांट। चलिए, तो हम लोग यहाँ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है, जायगोट से हो रहा है। तो इसका मतलब अगर देखा जाए ओवरऑल, तो जायगोट होगा, जायगोट में होगा डिवीजन, और डिवीजन होगा तो 2 सेल बन जाएगा, ठीक है, 2 सेल बन गया। अब इस 2 सेल में क्या हो जाएगा, 2 सेल बन गया, कौन कौन सा सेल बन जाएगा, एक बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, ये हमारा जायगोट है। जायगोट में इस तरीके से डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पर सेल, एक हो जाएगा इस तरफ, और ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो साइट है। तो ये एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हो जाएगा, और ये दूसरा शिफ्ट किधर होगा, चैलेजल एंड की तरफ शिफ्ट होगा। तो वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 सेल बना, तो एक कहाँ पर आ जाएगा, 1 एट माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। एंड दिस माइक्रोपाइलर एंड विल बी द लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। दिस माइक्रोपाइलर एंड तरफ से जो सेल रहेगा इसको हम लोग बेसल सेल बोलते हैं। दिस सेल इज कॉल्ड बेसल सेल, ठीक है। अब दूसरा किधर तरफ चला जाएगा, चैलेजल एंड की तरफ चला जाएगा। तो अदर इज नहीं, अदर नहीं, 1 सेल एट चैलेजल एंड, चैलेजल एंड, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर लार्ज साइज का है तो ये छोटा साइज का हो जाएगा, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। और इसको हम लोग बोलते हैं, जो छोटे सेल रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एपिकल सेल बोलते हैं। सेल इज कॉल्ड एपिकल सेल, ठीक है। तो अब इसमें कैसे कैसे काम होगा इसके बारे में, ये तो ओवरऑल हम लोग बात बतलाए कि किस तरीके से डिवीजन हो रहा है जो। अब एक्चुअली अब आपको देखना है कि कैसे काम होगा। तो हम लोग पहले डायग्रामेटिकली चलते हैं, उसके बाद जहां होगा वहां पर हम लोग थियोरेटिकली भी लिखते हुए चलेंगे।
तो जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा एक जाइगोट है, ठीक है, ये जाइगोट हो गया, इधर माइक्रोपाइलर एंड हो गया, माइक्रोपाइलर एंड, इधर चैलेजल एंड हो गया, चैलेजल एंड। चलिए अब इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। डिवीजन कैसा होगा, क्योंकि ये जाइगोट है, जाइगोट है तो इसमें ट्वेन है, और ट्वेन है तो अब इसमें डिवीजन कैसा होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा। अब माइटोसिस में भी कैसा यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब इस तरीके से कटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड होगा, तो इसमें क्या होगा, क्या बोले, दो टाइप का सेल बनेगा, एक बड़ा सा सेल बनेगा और एक छोटा सा सेल बनेगा। बड़ा सा सेल माइक्रोपाइलर एंड के तरफ बनेगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे बेसल सेल बोल देंगे, बेसल सेल बोल दिए। और जो दूसरी तरफ बना, इसको हम लोग क्या बोल दिए, एपिकल सेल बोल दिए, एपिकल सेल। इसको हम लोग, क्योंकि एपिकल मतलब क्या होता है, एपिक्स मतलब शीर्ष, सबसे दूर, दूर मतलब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्मिनल सेल, टर्मिनल सेल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। बेसल सेल आगे चल के इसमें डिवीजन होता है, तो ये सस्पेंसर का फॉर्मेशन करता है, और इसीलिए इसको बेसल सेल्स को सस्पेंसर सेल भी बोलते हैं, सस्पेंसर सेल, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हम लोग पहले बेसल सेल की बात करते हैं। तो बेसल सेल में होगी डिवीजन, यानी सस्पेंसर सेल में होगा ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा, इसमें भी ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा, इस तरीके से डिवाइड करेगा बार बार, ठीक है। तो इसमें डिवीजन होगा, तो हम लोग को 6 से 10 सेल्स ऑफ सस्पेंसर का फॉर्मेशन करेगा, इस तरीके से 6 से 10 सेल का सस्पेंसर का फॉर्मेशन करेगा। 1 2 3 4 5 6, हम 6 ही बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन करेगा, जिसको बोल रहे हैं क्या, कि ये क्या हो गया, सब का सब सस्पेंसर सेल हो गया, सस्पेंसर सेल, ठीक है। अब सस्पेंसर सेल के, अब इससे क्या होगा, देखिए इसे अगर इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है, इस बेसल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है, तो ये तो इतना बड़ा साइज ये खुद बन गया है। इसके कारण क्या होगा, जो एपिकल सेल है, जिसको एम्ब्रियो सेल भी बोल सकते हैं, एम्ब्रियो सेल भी बोल सकते हैं, एम्ब्रियो सेल जो एक्चुअल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, तो ये एम्ब्रियो सेल को क्या करेगा, ये पुशअप करना शुरू कर देगा, ये अंदर की तरफ पुशअप, मतलब इसको अगर चैलेजल एंड की तरफ इसको पुश करना शुरू कर देगा, ठीक है। और चैलेजल एंड के तरफ में, यानी सेंटर के तरफ में क्या है, एंडोस्पर्म, मतलब ये पुश करके एंडोस्पर्म की तरफ इसको पुश करता है, कि ताकि एंडोस्पर्म से इसको न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाए एम्ब्रियो सेल को। तो अब क्या हो गया, 6 से 10 सेल का हमको कितना मिल, सस्पेंसर सेल मिल गया, ठीक है। अब इसके ऊपर का, यानी इसका जो सबसे पहला सेल जो रहता है सस्पेंसर सेल के माइक्रोपाइलर एंड के तरफ से, उसको हम लोग बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल बोलते हैं, हॉस्टोरियल सेल, हॉस्टोरियल सेल। और ये बिहेव कैसा करता है, तो ये हॉस्टोरियम की तरह बिहेव करता है, इट एक्ट एज या फंक्शन एज हॉस्टोरियम। और हॉस्टोरियम का काम क्या है, कि इट विल एब्जॉर्ब द, इट विल एब्जॉर्ब द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन ये एब्जॉर्ब करेगा, कौन, हॉस्टोरियल सेल या हॉस्टोरियम, ठीक है। अब और इसका जो सबसे लास्ट वाला जो सेल रहेगा, मतलब सस्पेंसर सेल के सबसे पहला सेल, जिसको हम लोग हॉस्टोरियल सेल बोल दिए, और इसका जो सबसे लास्ट सेल रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, इस जैसे यहाँ पर ये सेल हो गया, दिस सेल विल कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस, ये सेल को हम लोग बोल देंगे हाइपोफाइसिस बोल देंगे, ठीक है। और हाइपोफाइसिस का काम क्या है, कि दिस विल गिव राइज टू रेडिकल एंड रूट कैप, क्या बोल रहे हैं, कि दिस विल गिव राइज टू क्या चीज, रेडिकल एंड रूट कैप,
तो रेडिकल क्या बनाता है, रूट बनाता है, तो रूट बन गया और उसको ढकने के लिए रूट कैप का हाइपोफाइसिस फॉर्मेशन कर दिया। तो ये तो हम लोग देखे बेसल सेल के बारे में, सस्पेंसर सेल के बारे में डिस्कस की। अब जो हम लोग बात करेंगे ये एम्ब्रियो सेल या फिर जिसको एपिकल सेल बोलते हैं या टर्मिनल सेल बोलते हैं उसको बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो एम्ब्रियो सेल है इसमें दो टाइम वर्टिकली डिवाइड करेगा। जैसे एक वर्टिकली डिवाइड किया फर्स्ट टाइम तो क्या हो गया, दो सेल बन गया। फिर एक बार और डिवाइड करेगा तो टोटल हमको 4 सेल बन जाएगा। ये सेकेंड टाइम जब डिवाइड किया तो क्या बोल दिए कि ये 4 स्टेज यानी क्वाड्रेंट स्टेज का हमको बन गया। अब इसके में क्या होगा कि एक बार ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। तो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो 4 दूनी 8 यानी एक सेल है, इसको एक बार डिवाइड किया 2, लेकिन अभी सेपरेट नहीं हुआ है। अब ये जो दोनों अलग अलग बना इन दोनों में फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो टोटल 4 बन जाएगा। तो 4 बन गया, इस तरीके से 4 बन गया। अब चारों में इस तरीके से सभी में कट होगा तो 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब कितना हो गया, 8 सेल बन जाएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिस इसमें एम्ब्रियो सेल में क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो सेल डिवाइड 2 टाइम्स वर्टिकली। ठीक है, दिस स्टेज इज, अब ये बन क्या जाएगा, स्टेज बिकम्स क्वाड्रेंट स्टेज, क्वाड्रेंट स्टेज। अब इसमें एक बार डिवाइड होगा ट्रांसवर्स एंड 1 ट्रांसवर्स डिवीजन विल टेक प्लेस, ट्रांसवर्स दैट फॉर्म्स 8 सेल। अब 8 सेल कैसा बन गया, 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब 8 सेल बना बट उसमें किस सेक्शन में बना, 2 टीयर्स में बन गया, 2 हिस्सों में बन गया। ठीक है, तो ये जो 2 हिस्सा बना इसमें से एक हिस्सा जो दूर वाला रहेगा हिस्सा वो क्या उसको बोल दिए, इपीबैसल बोल दिए, इपीबैसल, जिसको टर्मिनल भी बोल सकते हैं, टर्मिनल। और जो दूसरा बना देगा वो कहाँ बना देगा, जस्ट उसके नीचे। नीचे का मतलब क्या होगा, हाइपोफाइसिस के पास में। तो ये इस सेल्स को हम लोग बोलते हैं हाइपोबैसल बोलते हैं। ठीक है, अब ये इपीबैसल का काम क्या है, तो इपीबैसल विल फॉर्म कॉटलीडोन। चूंकि डाइकॉट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 कॉटलीडोन का फॉर्मेशन करेगा, कॉटलीडोन का फॉर्मेशन करेगा और साथ साथ प्ल्यूमूल का भी फॉर्मेशन करेगा, प्ल्यूमूल। ठीक है, और वहीं पर ये जो हाइपोबैसल सेल्स है ये प्रोड्यूस क्या कर देगा, दैट विल गोइंग टू प्रोड्यूस हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। ठीक है, ये तो हम ओवरऑल भी बात बतलाएं, अभी और इसमें भी बाकी है, ये डर्मेटोजेंस क्या होता है, प्रोकैम्बियम कैसे होता है, उसके बारे में भी सुनना बाकी है। तो इतना तक क्लियर है कैसे ये एम्ब्रियो सेल अब आगे जाकर डिवाइड होने वाला है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज, कि जो 8 एम्ब्रॉयनिक सेल स्ट्रक्चर बना जिसको ऑक्टेंट या ऑक्टेट या 8 सेल जिसको बोल रहे हैं, उसमें पेरिक्लिनिकली डिवीजन होगा। फिर से एक बार क्या होगा कि 8 एम्ब्रॉयनिक सेल और जिसको हम लोग ऑक्टेंट बोलते हैं, ये डिवाइड इसमें क्या होगा, पेरिक्लिनिकली होगा, डिवीजन डिवाइड पेरिक्लिनिकली, पेरिक्लिनली। ठीक है, तो क्या बना देगा, टू प्रोड्यूस आउटर लेयर ऑफ प्रोटोडर्म, आउटर लेयर ऑफ प्रोटोडर्म। अब प्रोटोडर्म, यहाँ डर्म मतलब क्या हो गया, लेयर। ठीक है, प्रोटोडर्म जिसको और क्या बोलते हैं, प्रोटोडर्म और डर्मेटोजेन बोलते हैं, डर्मेटोजेन। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस या फॉर्म एपिडर्मिस, दैट फॉर्म एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अब उसके अंदर वाला यानी जो 8 लेयर का था, 8 सेल का था, उसमें पेरिक्लिनिकली बना, तो बाहर वाला हिस्सा तो बना दिया एपिडर्मिस जिसको प्रोटोडर्म या डर्मेटोजेन बोल रहे हैं।
और उसके अंदर वाला जो लेयर रहेगा वो बना देगा प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। तो बोल रहे हैं क्या कि इनर सेल differentiate into प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू। अब ये प्रोकैम्बियम का क्या आगे जाकर ये बना देगा, तो दिस विल गिव राइज टू वेस्कुलर स्ट्रैंड, गिव राइज टू वेस्कुलर स्ट्रैंड। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू की, तो ये क्या बना देगा, दिस विल प्रोड्यूस कॉर्टेक्स एंड पिट, कॉर्टेक्स एंड पिट। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रो एम्ब्रियो यानी ये सब जो डिवीजन हो रहा है वो प्रो एम्ब्रियो, उसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि जब तक वो डिफरेंशिएट नहीं हुआ है तब तक उसको प्रो एम्ब्रियो बोलेंगे। अब ये प्रो एम्ब्रियो अपने आप में ट्रांसफॉर्म करेगा और ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये बना देगा रेडिकल प्लूमुल्स एंड कोटलीडोन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है,